हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्निकल एम्पायर, जहां आपको मिलता है कंप्लीट आर्गेजियन सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्व कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने 127 तक कर लिया था। सो अब हम शुरू करेंगे 128 से। अगर आप लोग 127 तक नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और हमारे इस आई बटन पे फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया गया है। आप पहले वीडियो नहीं देखे तो वहाँ से पहला वीडियो भी देख लें। एक्चुअली फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली ये मैसेज किया था कि सर अगर फेशियल एक्सप्रेशन दिख जाता तो समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती। तो उसके लिए मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है, फेशियल एक्सप्रेशन भी शो करें। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। जब क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो 28 से, और 28 क्वेश्चन में है मैनोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। मैनोमीटर किस चीज़ में यूज होता है मेज़र करने के लिए? तो मैनोमीटर हम लोग जानते हैं, मैनोमीटर प्रेशर मेज़र करता है, प्रेशर मेज़र ऑफ फ्लूइड। और जो फ्लूइड हमारा या तो पाइप में होगा या फिर ओपन चैनल में होगा। तो इस जगह पे हम लोग जानते हैं कि तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए प्रेशर इन पाइप, चैनल एट्सेट्रा। ऑप्शन बी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन सी है प्रेशर वेरी लो प्रेशर। ऑप्शन डी डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो क्या सो हम लोग देखते हैं कि मैनोमीटर प्रेशर मेज़र करता है पाइप में और चैनल में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 129 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैनोमीटर हैज़ हाईएस्ट सेंसिटिविटी। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन में दिया गया है यूट्यूब विथ वाटर, ऑप्शन बी है इंक्लाइंड यूट्यूब, ऑप्शन सी है यूट्यूब विथ मरकरी, ऑप्शन डी है मरकरी मैनोमीटर विथ वाटर, ई है डिस्प्लेसमेंट टाइप। तो जो मैनोमीटर है, जो हाईएस्ट सेंसिटिविटी मैनोमीटर है, वो हमारा होता है माइक्रो मैनोमीटर। सो हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी हमारा माइक्रो मैनोमीटर विथ वाटर। सो ऑप्शन डी इज आंसर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 129 जो है ये मेमोरेबल क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि सेंसिटिविटी हाईएस्ट होता है माइक्रो मैनोमीटर का। सो हम लोग देखेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 130 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर वन लेग इज यूजुअली इंक्लाइंड बाय एंगल थीटा। सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिविटी ऑफ यूट्यूब इज इक्वल टू। मीन्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंक्लाइंड हम लोग लेते हैं, एक इंक्लाइंड यूट्यूब है और एक स्ट्रेट यूट्यूब ये यूट्यूब इन मैनोमीटर है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो इंक्लाइन मैनोमीटर है, इंक्लाइन मैनोमीटर का जो सेंसिटिविटी फैक्टर है, सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ इंक्लाइन मैनोमीटर विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रेट मैनोमीटर कितना होगा। मीन्स इस इंक्लाइन का इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर ऑफ सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ मैनोमीटर हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि ये इंक्लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेट 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है साइन थीटा, ऑप्शन बी है 1/sin थीटा, ऑप्शन सी है कॉस थीटा, ऑप्शन डी है 1/cos थीटा एंड ऑप्शन ई है tan थीटा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज आंसर 131। जो 131 की बात करते हैं तो इसमें है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डेड वेट प्रेशर गेज। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डेड वेट प्रेशर गेज टेस्टर इज बेस्ड ऑन। सो हम लोग समझते हैं वर्किंग प्रेशर दैट इज डेड वेट प्रेशर गेज। तो डेड वेट प्रेशर गेज क्या होता है, पहले हम लोग ये देखते हैं। तो हम लोग फिगर से समझते हैं।
तो ये है हमारा डेड वेट प्रेशर गेज। इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ डेड वेट रखा गया है, जिसके मदद से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। ये वेट है तो वेट प्रेशर अप्लाई कर रहा है आपका ये फ्लूइड में, यहाँ जितना जो फ्लूइड है इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और ये यहाँ प्रेशर मेज़र हो रहा है इस गेज पे प्रेशर मेज़र हो रहा है। यहाँ गेज अंडर टेस्ट है, यहाँ तो प्रेशर मेज़र कर रहा है। ये सारा ऑयल चैम्बर है, यहाँ प्राइमरी पिस्टन लगा हुआ है, ये आपका सेकेंड, ये आपका स्क्रू पंप है, एडजस्टिंग पिस्टन है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा सेम वर्क कर रहा है किसके जैसा, सेम वर्क कर रहा है हाइड्रोलिक प्रेस के जैसा। यहाँ एक प्रेस लग रहा है तो यहाँ हमारा प्रेशर दिखा रहा है कि प्रेशर शो कर रहा है कितना प्रेशर, तो हाइड्रोलिक प्रेशर की तरह ये वर्क कर रहा है। और हाइड्रोलिक प्रेशर हमारा वर्क करता है किस पे, पास्कल लॉ पे। सो दिस इज आल्सो वर्क ऑन पास्कल लॉ। सो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए पास्कल लॉ, ऑप्शन बी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एंड ऑप्शन सी है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ऑप्शन डी एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ऑप्शन ई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो हम लोग अभी हम लोग फिगर में देख चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ डेड वेट प्रेशर गेज है हमारा प्रिंसिपल, ये पास्कल लॉ पे वर्क करता है। सो पास्कल लॉ ऑप्शन ए आंसर। नाउ हम वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 132। हम 132 देखते हैं हम लोग। तो 132 हमारा बोल रहा है द रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर एक्ट्स, मीन्स रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर का जो रिजल्टेंट है वो हमारा किधर एक्ट करेगा। तो नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो हम लोग जानते हैं हमेशा परपेंडिकुलर ही एक्ट करता है, परपेंडिकुलर एक्ट करता है नॉर्मल प्रेशर। तो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है इन द अपवर्ड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। सो हम लोग देख रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन एंड बैलेंस द वेट, मीन्स ये अगर कोई वेट है, ये वेट यहाँ फ्लूइड है, ये वेट लगा रहा है नीचे, तो रिजल्टेंट प्रेशर जो एक्ट करेगा वो इन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए है एट सी जी ऑफ द बॉडी, एट सेंटर ऑफ प्रेशर, एट वर्टिकल अपवर्ड, एट मेटा सेंटर वर्टिकल डाउनवर्ड। सो यहाँ हम लोग देख रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर इज एक्टिंग अपॉन वर्टिकली अपवर्ड। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। तो 133 देखते हैं, इसमें है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर कंपेयर टू सी जी इज़, हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर डेट इज़ एच बार से डिनोट किया जा रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हम लोग जानते हैं एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाय ए एक्स बार। सो अगर हम इस लाइन पर डिनोट करें तो कहीं इस जगह पे हमारा एक्स बार आ रहा है, एक्स बार ये हमारा सी जी है, और इस डिस्टेंस को अगर हम लोग आई जी साइन स्क्वायर ए एक्स मान लें, तो इस डिस्टेंस को ऐड करने के बाद जो यहाँ हमारा पॉइंट बन रहा है ये हमारा एच बनेगा, डेट इज़ सेंटर ऑफ प्रेशर, ये हमारा एच बनेगा। तो हम लोग इस फिगर से देख रहे हैं ये हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ एक्ट कर रहा है एंड सी जी इज एक्टिंग हियर। सो हम लोग देख रहे हैं सेंटर ऑफ प्रेशर जो है, सेंटर ऑफ प्रेशर सी जी से बिलो है, बिलो। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए एबव इट, ऑप्शन बी बिलो इट, ऑप्शन सी एट सेम पॉइंट, ऑप्शन डी एबव और बिलो डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ बॉडी, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। सो ऑप्शन बी इज द आंसर ना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बिलो है। सो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। 134 में है मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेटासेंटर एंड। सो ये मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में पूछ रहा है, तो ये डेफिनेशन है हमारा। तो मेटासेंट्रिक हाइट की डेफिनेशन ये होती है डिस्टेंस बिटवीन द सी जी एंड मेटासेंटर, मेटासेंटर और सी जी के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम मेटासेंट्रिक डिस्टेंस कहते हैं। सो द डिस्टेंस between the meta center and the
सी जी। तो सी जी कहाँ है? ऑप्शन ए है हमारा वाटर सरफेस, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ प्रेशर, ऑप्शन सी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन डी है सेंटर ऑफ बुआयंसी। सो हियर ऑप्शन सी इज द आंसर। और ये हम लोग बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई आपका 23 जनवरी 2018 में आ चुका है, 2018। सो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 135। तो 135 में है, सो इसमें है द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू अपलिफ्ट द सबमर्ज्ड बॉडी। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ बोल रहा है कि किसी भी बकेट में अगर एक बॉडी रखा हुआ है तो बोल रहा है टेंडेंसी टू अपलिफ्ट। इसको अपलिफ्ट मीन्स होता है ऊपर उठाना, ऊपर की तरफ उठाना। तो बॉडी अपवर्ड प्रेशर फील कर रहा है बाय द फ्लूइड। सो जब भी कोई बॉडी डिप्ड किया जाए फ्लूइड में तो वो अपवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है, और जो अपवर्ड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, उसी अपवर्ड प्रेशर को हम लोग फोर्स ऑफ बुआयंसी कहते हैं। जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है उसी को हम लोग फोर्स ऑफ बुआयंसी कहते हैं। तो और उसी को हम लोग फोर्स ऑफ बुआयंसी एंड बुआयंट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ हमारा बोल रहा है द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर। तो रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ये है ऑफ द फ्लूइड की इमर्ज इन बॉडी, जो बॉडी इमर्ज किया हुआ है, ड्यू टू टेंडेंसी टू अपलिफ्ट। इसका टेंडेंसी है कि बॉडी को अपलिफ्ट करके रखना, ऊपर उठा के रखना। इसी वजह से बॉडी जो है फ्लोट करता है। अगर ये टेंडेंसी जो अपलिफ्ट टेंडेंसी अगर इसमें नहीं रहे तो ये बॉडी नीचे आ जाएगा, लेकिन बॉडी नीचे नहीं आता है, ये फ्लोट करते रहता है। तो फ्लोट इसलिए करता है क्योंकि ये अपलिफ्ट करके रखता है, जितना ऊपर से लगा रहा है वेट उतना नीचे से भी लगा रहा है, तो ये अपलिफ्ट करके रख रहा है ऊपर और ये डाउनवर्ड। सो इट इज़ द कॉज ऑफ फ्लोटिंग। इस वजह से ये फ्लोट भी करता है इसी वजह से। सो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बुआयंसी। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन है अप थ्रस्ट, ऑप्शन बी रिएक्शन, ऑप्शन सी है बुआयंसी, ऑप्शन ई मेटा सेंटर एंड ऑप्शन ई सेंटर ऑफ प्रेशर। तो जो अपलिफ्ट जो टेंडेंसी होता है अपलिफ्ट वो हमारा बुआयंसी के द्वारा होता है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 136। इसमें कह रहा है द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ सरफेस सब्जेक्टेड टू फ्लूइड प्रेशर इज द पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट होगा? तो सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ सरफेस सब्जेक्टेड टू फ्लूइड प्रेशर मीन्स एक बॉडी है, उस बॉडी के सरफेस पे, ये बॉडी का सरफेस पे सीपी है, इस सीपी पे फ्लूइड प्रेशर लग रहा है, फ्लूइड प्रेशर लग रहा है। तो जो इस बॉडी के सरफेस के सीपी पे जो फ्लूइड प्रेशर लग रहा है वो पॉइंट किसके बराबर होगा? तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। तो एक बॉडी के सरफेस के सीपी पे फ्लूइड प्रेशर लग रहा है, ठीक। तो वो पॉइंट क्या है? तो वो पॉइंट किसके बराबर होगा? तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? ये पॉइंट होगा, ये वही पॉइंट होगा जो हमारा सारा फ्लूइड अगर ये बकेट में रखा हुआ है तो सारा फ्लूइड जितना जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो रिजल्टेंट फोर्स जहाँ लगाएगा वही यही पॉइंट होगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन में है हमारा ए ऑन द सरफेस, वो जो पॉइंट है इज द पॉइंट ऑन द सरफेस एट विच रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट, ऑन द सरफेस एट विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट। ऑप्शन सी है एट विच हाइड्रोलिक फोर्स मीट सिमिलर टू मेटा सेंटर। ऑप्शन ई है वेयर प्रेशर इक्विवेलेंट टू हाइड्रोलिक थ्रस्ट विल एक्ट। तो इस बकेट के बॉडी में जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये जो सीपी है, इस सीपी पे जो फ्लूइड प्रेशर लग रहा है वो पॉइंट हमारा इक्वल होगा द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज एक्टिंग ऑन द पॉइंट। मीन्स बॉडी के सरफेस के
बॉडी के सरफेस पे फ्लूइड के सराउंडिंग फ्लूइड जो सराउंडिंग फ्लूइड है उस सराउंडिंग फ्लूइड के वजह से जो जिस पॉइंट पे आपका रिजल्टेंट प्रेशर लग रहा है उस फ्लूइड की वजह से वही पॉइंट जो होगा हमारा वो पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा फ्लूइड प्रेशर लग रहा है सीपी पे। मीन्स सरफेस के सीपी पे जो फ्लूइड प्रेशर लग रहा है वो पॉइंट उसी के इक्वल होगा, उसी के बराबर होगा जहाँ पे कि फ्लूइड का रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट करेगा। सो यहाँ क्या होगा, इज द पॉइंट ऑन द सरफेस वेयर रिजल्टेंट प्रेशर इज एक्ट। जहाँ पर रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट करेगा वही पॉइंट होगा जहाँ फ्लूइड प्रेशर एक्ट कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 137, बॉइंट फोर्सेस। तो बॉइंट फोर्स का डेफिनेशन पूछ रहा है कि बॉइंट फोर्स क्या होता है। हमारा बॉइंट फोर्स का डेफिनेशन की बात हो रही है। तो जो डेफिनेशन होती है बॉइंट फोर्स की वो हम लोग जानते हैं। बॉइंट फोर्स ऐसा फोर्स है जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है जो फोर्स, उसी फोर्स को हम लोग बॉइंट फोर्स करते हैं। और वो जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो आपका सारे फ्लूइड का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन। रिजल्टेंट मीन्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगर ये बकेट है, इस बकेट में पूरा फ्लूइड है और यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कोई बॉडी है तो इस बॉडी पे जो सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से जो रिजल्टेंट प्रेशर जो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में वही हमारा बॉइंट फोर्स होगा। सो यहाँ हम लोग देखते हैं ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन देखने से पहले थोड़ा सा और हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं कि ये जो फ्लूइड की वजह से जो सराउंडेड फ्लूइड है उसके वजह से जो रिजल्टेंट प्रेशर जहाँ पे लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में तो लगेगा, साथ ही साथ अपवर्ड डायरेक्शन में लगने के साथ वो किसी न किसी पॉइंट पे लगेगा, क्योंकि ये बॉइंट फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी हम लोग जानते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी दैट इज फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी जहाँ पे आपका सेंटराइड होता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी मीन्स जहाँ पे सबमर्ज किया जाता है, जिस भी पॉइंट पे फोर्स ऑफ रिजल्टेंट बॉइंट फोर्स जहाँ लगता है तो उसको हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो उसी तरह हमारा सीपी है और सीजी है, तो ये सब एक पॉइंट पे लगता है। तो बॉइंट फोर्स भी हमारा एक पॉइंट पे लगेगा और ये जिस पॉइंट पे लगेगा उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी कहेंगे। तो जो फ्लूइड के सराउंडिंग से जो सराउंडेड फ्लूइड है उसकी वजह से जो हमारा प्रेशर लग रहा है वो किसी एक पॉइंट पे लगेगा और उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। और जो सराउंडेड फ्लूइड के द्वारा जो लग रहा है वो प्रेशर, उस फोर्स को हम लोग बॉइंट फोर्स कहते हैं। और वो जिस जगह पे लग रहा है उस जगह को, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। और मीन्स समझ गए हम लोग, सराउंडेड फ्लूइड के द्वारा लग रहा है तो वो हमारा हो गया बॉइंट फोर्स। सराउंडेड फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे तो वो हमारा हो गया बॉइंट फोर्स, और वो जिस पॉइंट पे लग रहा है वो हो गया सेंटर ऑफ बॉयंसी। सो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सेंटर, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू द फ्लूइड सराउंडिंग इट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये जो है हमारा, ये आंसर होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी का। आंसर नहीं मीन्स सेंटर ऑफ बॉयंसी जो लगेगा वहाँ जो वैल्यू होगा वो जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का जहाँ सीजी होगा। ये तो इक्वल बोल रहा है, ये सीजी की बात नहीं कर रही। ये अगर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का जहाँ सीजी होता है वहीं पे सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है। खैर ये हम लोग आगे देखेंगे, आगे ये क्वेश्चन है तो आगे हम लोग देखेंगे। ऑप्शन डी है फोर्स नेसेसरी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, नन ऑफ द अबव। सो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग समझ गए हैं सराउंडेड फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लगेगा और फोर्स लगेगा, सराउंडेड फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो बॉइंट फोर्स होगा। तो रिजल्टेड फोर्स ऑफ बॉडी
ड्यू टू सराउंडिंग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बॉइंट फोर्स। तो हम लोग आगे देखते हैं। 138 है, तो इसमें है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बॉइंट फोर्स इज। बॉइंट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग जानते हैं, बॉइंट फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। हम लोग पहले वाले ही क्वेश्चन में देखें कि बॉइंट फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नेग्लिजिबल, ऑप्शन बी सेम एज बॉइंट फोर्स, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी बॉइंट फोर्स इंटू tan थीटा, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 139, इसमें है द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज डिपेंडेंट अपॉन। फोर्स ऑफ बॉयंसी इज डिपेंडेंट ऑन। तो इसको देखने के पहले हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जो भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, वो हमारा इक्वल होगा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के इक्वल होगा, मीन्स डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के वेट के इक्वल होगा। तो जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का वेट है, और डेट इज़ वेट, और जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है बॉडी पे, वो हमारा इक्वल होगा। ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। तो हम लोग यहाँ वेट से जानते हैं, वेट से हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा मास हो गया, और ये अपवर्ड फोर्स जो लगता है, अपवर्ड फोर्स हमारा बॉइंट फोर्स हो गया। अपवर्ड फोर्स बना बॉइंट फोर्स हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो बॉइंट फोर्स है वो हमारा मास पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। वेट मीन्स मास पे डिपेंड कर रहा है, बॉइंट फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन यही है हमारा, फोर्स ऑफ बॉयंसी इज डिपेंडेंट अपॉन। तो हम लोगों ने यहाँ से अपवर्ड फोर्स इज डायरेक्टली, अपवर्ड फोर्स इक्वल होता है डिस्प्लेस वॉल्यूम के वेट के। वेट जो डिस्प्लेस वॉल्यूम उसका वेट का, तो वेट मतलब मास हो गया, और अपवर्ड मतलब बॉयंस फोर्स हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट डिपेंड कर रहा है मास पे। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एंड ऑप्शन बी है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन डी है डेप्थ ऑफ इमर्शन, ऑप्शन ई है सेंटर ऑफ प्रेशर। यहाँ हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। नाउ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 140। तो 140 में हम लोग देखते हैं द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉइंट फोर्स एक्ट थ्रू। जो बॉइंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो किसके रेस्पेक्ट में लग रहा है, किसके आसपास लग रहा है। तो इट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉइंट फोर्स का मतलब हो रहा है, पहले हम लोग इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। ये लाइन इंडिकेट कर रहा है कि बॉइंट फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉइंट फोर्स मीन्स बॉइंट फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है। तो हम लोग किस पॉइंट पे बॉइंट फोर्स लग रहा है, तो जिस भी पॉइंट पे बॉइंट फोर्स लग रहा है उसी पॉइंट को हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉइंट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ बॉइंट फोर्स की बात आ रही है, किस पॉइंट पे बॉइंट फोर्स लग रहा है। तो बॉइंट फोर्स को हम लोग जो है सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। बॉइंट फोर्स जहाँ लग रहा है, बॉइंट फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है वहाँ हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं उसी को। तो अभी हम लोग इसके पहले ही अभी मैंने समझाया था कि जिस पॉइंट पे सराउंडिंग फ्लूइड के द्वारा जो लग रहा है वो बॉइंट फोर्स हुआ, और जिस पॉइंट पे लग रहा है वो सेंटर ऑफ बॉयंसी हुआ। तो यहाँ भी हो गया, जो जिस पॉइंट पे लग रहा है वो सेंटर ऑफ बॉयंसी हो गया। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉइंट फोर्स वो सेंटर ऑफ बॉयंसी हो गया, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी हो गया। और सेंटर ऑफ बॉयंसी एक्ट थ्रू, और मैंने ये भी बताया था अभी कि सेंटर ऑफ बॉयंसी दैट इज सीबी जो है, सीबी जो लगता है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सीजी पे। मान लीजिए सपोज दैट इन अ बॉडी, बकेट में बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी के द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, उस लिक्विड का वो जो डिस्प्लेस लिक्विड है, उस लिक्विड का जो सीबी है, उस डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज सीजी है, वो जो सीजी होगा और ये जो सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा दोनों इक्वल होगा। मीन्स सेंटर ऑफ बॉयंसी इज द सीजी ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम। सो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है सेंटरॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड वर्टिकली अबव द बॉडी।
सेंटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी सबमर्ज्ड बॉडी, सेंटरॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम. सो दिस इज द आंसर. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बॉइंट फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बॉइंट फोर्स जो है सेंटर ऑफ बॉयंसी कहलाती है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी जो एक्ट करती है वो सेंटरॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कहलाती एक्ट करती है. और सेंटरॉइड का मीन्स हो गया, यहाँ सेंटरॉइड मीन्स हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही सेंटरॉइड से भी डिनोट किया जाता है. तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया. अगले क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 141. सेंटर ऑफ बॉयंसी इज द, सेंटर ऑफ बॉयंसी अभी हम लोगों ने जस्ट अबव क्वेश्चन 140 जो है सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है. उसमें क्या बोल रहा था कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेंटर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉइंट फोर्स, मतलब जिस पॉइंट पे बॉइंट फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उस पॉइंट को तो सेंटर ऑफ बॉयंसी कहेंगे. और सेंटर ऑफ बॉयंसी किसके इक्वल होता है, वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सीजी के इक्वल होता है. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी है, सेंटर ऑफ बॉयंसी पूछ रही है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी किसके इक्वल है, वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सीजी के इक्वल है, सीजी के इक्वल. तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम यहाँ हमारा ये है, सेंटरॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम. ये हमारा आंसर हो जाएगा. सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन हमारा 142. ए बॉडी फ्लोट्स इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी फ्लोट कर रहा है, इसके लिए 3 कंडीशन होती है, 3. तो हम लोग 3 कंडीशन देखते हैं. तीनों कंडीशन कौन कौन सा है. तीनों कंडीशन आपका बॉडी फ्लोट कर रहा है, ये हो गया लिक्विड, बॉडी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. तो बॉडी फ्लोट करे, बॉडी फ्लोट करे तो इसके लिए आपका 3 कंडीशन होता है, मीन्स 3 केस हम लोग देखते हैं जब बॉडी फ्लोट कर रही है. तो फर्स्ट केस होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की. स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है जब बॉडी फ्लोट कर रही है तब. तो उस वक्त सीजी अगर नीचे रहे और सेंटर और मेटा सेंटर ऊपर रहे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो गया. और जब भी ये सीजी और ये मेटा सेंटर अगर एक पॉइंट पे आ जाए तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस हो गया. और अगर ये सीजी ऊपर हो जाए और ये मेटा सेंटर नीचे हो जाए तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो गया. यहाँ पूछा गया स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम लोग देखें यहाँ मेटा सेंटर अबव द सीजी. सो ऑप्शन देखते हैं. व्हेन मेटा सेंटर हाइट इज 0, व्हेन मेटा सेंटर इज अबव सीजी. तो मिल गया हमारा आंसर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी मिल गया हमारा आंसर. आगे देखना चाहते हैं तो आप देख लेते हैं. व्हेन सीजी बिलो इट्स सेंटर ऑफ बॉयंसी, मेटा सेंटर हैज नथिंग टू डू. ये ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया है. ऑप्शन बी आंसर. ये जो लिखा गया है व्हेन सीजी बिलो द सेंटर ऑफ बॉयंसी, सीजी और सेंटर ऑफ बॉयंसी को कंपैरिजन किया गया. ये आपका जो फ्लोटिंग बॉडी है वो आपका सबमर्ज्ड बॉडी का ये केस है. तो आगे क्वेश्चन है, हम लोग उसमें डील करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में. सो बाय बाय.